प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलीसिया के बारे में आगे हम सीखेंगे। इन दिनों में परमेश्वर ने हमें कलीसिया के विषय में और कुछ बातों को परमेश्वर की पवित्र शास्त्र वचन से हमें सिखाया, और ये जितने भी हम पढ़ते हैं सीखते हैं उतनी हम लोग परमेश्वर की वचन मानने के लिए हमारा जिम्मेवारी भी बढ़ता है। हम ना केवल अपने तक सीमित ना रखे मेरे प्रियो, हम दूसरों को भी जो भी सीखा, जो कुछ भी आपने सीखा दूसरों को भी अब सिखाए। यही परमेश्वर का वचन है। हमने पिछले दिनों में कलीसिया के कुछ समानता के बारे में हमने पढ़ा। कलीसिया को कुछ दुनिया की चीज़ों के साथ तुलना किया हुआ है। कलीसिया का सदृश्य जो एनालॉजी, वो उसमें हमने देखा था कलीसिया एक बिल्डिंग के समान है। वो हमने शायद पढ़ा होगा, पहला पत्रोस की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं पद, तुम भी आप जीवित पत्रों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। क्यों क्या है, हम एक परमेश्वर का एक पवित्र घराना का है हम लोग, ठीक है। परमेश्वर का हम जब यीशु मसीह को जब स्वीकार किया, जब हम उद्धार पाया, जब आप कलीसिया का सदस्य बन गया और यीशु मसीह का और विश्वव्यापी कलीसिया का सदस्य जब आप बन गया, तो अब परमेश्वर का घराना का हो गया। चाहे आप किसी भी खानदान से भी हो, आपका जाति से हो, आप किसी भी राज्य से हो, और आपका जो है जाति और कास्ट और आपका जो है बरादरी कोई मायना नहीं रखता। जब एक व्यक्ति कलीसिया का सदस्य बन जाता है, वहां पर एक जाति है, वो है परमेश्वर का घराना। तो वो परमेश्वर का घराना में कौन है? सभी लोग पवित्र समाज है हम लोग, और परमेश्वर का और याजकों का एक समाज है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था। तो इसलिए कि परमेश्वर हमारा जो है घर का स्वामी है। यदि हम लोग उस घर का जो सदस्य है, तो घर का स्वामी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो है हम मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 10वें अध्याय में उसकी 25वीं पद में, चेलों का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेगा। तो अब हम परमेश्वर की घराना का है हम लोग, तो घर का स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा घर का स्वामी है, हम लोग परमेश्वर का घराना का है। तो कलीसिया सबसे पहले हमने पिछले दिनों में देखा एक बिल्डिंग के समान है, एक इमारत के समान है। उसका कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, और उसकी नींव जो है प्रेरित है या प्रेरितों की शिक्षा पर टिके हुए हैं। और दूसरा, कलीसिया के साथ तुलना किया हुआ दूसरा शब्द है घराना। तो हम लोग घर का सदस्य हैं, हम सभी एक ही घर का सदस्य है। उस घर का स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अभी तीसरा एनालॉजी क्या है, तीसरा सदृश्य क्या है? कलीसिया जो है एक शरीर के समान है। कलीसिया एक शरीर है, तो उस शरीर का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक, ये वचन आपको जो पहले भी हमने पढ़ चुका है इफिसियों की पत्री में भी, और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, और हमारा प्रभु यीशु मसीह ही और उस जो है घर जो उस शरीर का सिर है। तो हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में बार बार उसको उस शब्द को हम लोग देखते हैं। हम लोग एक ही शरीर का अलग अलग अंग है। तो यहां पर हम देखते हैं उसकी पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 25वां पद में, ताकि देह के भूत पड़े और परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग का बड़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो परमेश्वर का देह है, क्योंकि जिस प्रकार और देह का अलग अलग अंग होता है, बहुत सारे अंग होता है,
और उसी प्रकार और क्या है कि हम भी उस देह का, उस शरीर का, उस बॉडी का अलग अलग और अंग है। तो इसलिए कलीसिया में जो आने वाले कोई भी और कम नहीं है, कोई भी जो है बड़ा भी नहीं है। और परमेश्वर का शरीर का जो अलग अलग अंग है, हाथ का काम नहीं है पैर का काम, और कान का काम नहीं है आंग का काम, और अलग अलग काम प्रभु ने बांट कर दिया हुआ है। तब और तभी जाके और कलीसिया सही रीत से चलेगा। जैसे सिर और ठहराया हुआ है एक एक व्यक्ति को अपनी अपनी खूबी के अनुसार प्रभु ने आत्मिक वरदानों को बांट कर दिया है। किस लिए? आत्मिक उन्नति के लिए। हाथ का काम पाव नहीं कर सकते हैं, पाव का काम हाथ नहीं कर सकते हैं। और इसलिए तो ये और बड़ा और छोटा होने वाली बात नहीं है, परंतु सभी को अपना अपना काम है। तो इसलिए कि कलीसिया और एक ही बराबर है। तो कलीसिया में इसलिए हम बताए एक ही घराना का होने के नाते और एक जो है शरीर का अलग अलग अंग होने के नाते, और क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग कलीसिया में कोई भी भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। इसलिए याकूब जब जो है कलीसिया के लिए जब लिखते हैं और परमेश्वर के लोगों के लिए जब लिखते हैं, तो वो कलीसिया को ये बता रहा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। ठीक है, यदि तुम्हारे बीच में और कोई पुरुष सोने के जो अंगूठी पहन के जब आए, सुंदर वस्त्र पहन के आए, और उस सभा में जब आएगा तो क्या होगा कि वो तुम उसको बुलाते हैं, आगे बुलाते हैं, भाई साहब आ जाओ, इधर बिठाओ, और उसको अच्छा स्थान देता है। लेकिन एक कंगाल, एक गरीब आदमी और मेले कपड़े पहने हुए जब आता है तो उनको, ए भाई साहब आप नीचे बैठ जाओ। तो इसका मतलब ऐसा व्यवहार कलीसिया में नहीं होना चाहिए। उसके विरोध में और याकूब चेतावनी देता है उसके दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो इसका मतलब हम भेदभाव करना पाप है, क्योंकि घर का जो कलीसिया का हर एक अंग को अपना अपना महत्व है। प्रभु सबको एक ही बराबर देखता है, एक ही बराबर प्रतिबल देता है अपनी कामों के अनुसार। तो इसलिए कि हम दूसरे के काम में जो है हाथ ना लगाए, परंतु जो प्रभु ने उस शरीर में जो करने के काम पहचान के वही काम करे, प्रभु निश्चय आपको आशीष देगा। तो इसलिए परमेश्वर का और वचन के अनुसार हम कलीसिया जो है सही रीति से अपना कार्य को करना बहुत जरूरी है। तो उसकी 12 का 12 में और 13 आयत में भी लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत है, और उसके एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। ठीक है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। देखो, और हम जब बपतिस्मा लेते हैं, और वो बात भी दर्शाता है कि हम ये उस देह का सदस्य बन जाता है, परमेश्वर यीशु मसीह का और जो है विश्वव्यापी कलीसिया का और सदस्य बन जाता है, या एक स्थानीय कलीसिया के भी सदस्य बन जाता है। तो वो है बपतिस्मा का अर्थ भी। तो हमारी जो अंदर जो आत्मा जो प्रभु ने दिया है, वो सबको एक ही आत्मा दिया गया है। और बड़े ऊंचे जो खद वालों को या अमीर आदमी को या ऊंचा कास्ट वालों को और पवित्र आत्मा ज़्यादा, ठीक है, नहीं दिया गया है, और छोटा और गरीब आदमी को छोटा नहीं दिया हुआ है। सभी हम प्रभु की नज़रों में हम सभी और क्या है, और श्रेष्ठ लोग हैं। तो संसार की दृष्टि में हम मूर्ख है, लेकिन प्रभु ने हमें एक श्रेष्ठ पदवी देके हमें बुलाया है। तो आप ये बात याद रखना कि आपका कलीसिया का दूसरा सदस्य इस देह का दूसरा अंग है। तो कलीसिया के साथ परमेश्वर का वचन का तुलना एक शरीर के साथ, देह के साथ किया है। तो इसलिए ये क्या दर्शाता है? एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, रिश्ता को दर्शाता है।
हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, परंतु हम सभी इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। और सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट है और मैं अकेला हूं और मैं किसी के बारे में मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके एक विश्वासी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि और वो कलीसिया का मतलब ही एक शरीर का अलग अलग अंग है। एक अंग अकेले सृष्टि नहीं कर सकता, हाथ अकेले कुछ नहीं कर सकता, पाँव अकेले कुछ नहीं कर सकता, आंख और कान ये सभी मिलकर एक यूनिटी में, एकता में और कि एकता में होकर ही काम कर सकता है। तो उस परमेश्वर की आत्मा का एकता हमारे अंदर कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। फिर 14, सबसे पहले हमने देखा कलीसिया एक बिल्डिंग के समान है और एक घराने के समान है, एक देह या शरीर के समान है। और 14, कलीसिया एक दुल्हन के समान है, कलीसिया एक दुल्हन के समान है। तो हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया दुल्हन। तो यही जो बात है इफिसियों की पत्री में कई बार इसका वर्णन किया गया है और आपको मालूम है। और एक रिश्ता, इससे एक कलीसिया और यीशु मसीह की रिश्ता को दर्शाने के लिए इससे अच्छा एक एनालॉजी और शायद बाइबल में नहीं पाते हैं, क्योंकि एक गहरा रिश्ता होता है। तो उसके इफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय उसका 23 आयत से लेकर जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। ठीक है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया, देखो ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो प्रभु का और अपनी जो है दुल्हन के प्रति और कितनी एक चिंता करता है कि कुंवारी के समान वो है। प्रेरित पौलुस कहते हैं हमारे और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता क्या है कि दुल्हन और दुल्हे के समान है। तो अब पहला कोरिन्थियों की पत्री में ही हम लोग देखते हैं, उसका शायद दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में होगा, उसका 11 अध्याय उसका दूसरी आयत में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, उसका 11 का दूसरा आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हम एक परमेश्वर यीशु मसीह का जो कलीसिया एक पवित्र दुल्हन है, एक कुंवारी है। ठीक है, तो इसलिए बाइबल में हर एक जो शब्द है और दो एक बहुवचन में लिखा हुआ नहीं है। दुल्हन और कुंवारी, शरीर और घराना और क्या है एक बिल्डिंग या एक मकान। और ये जो है कोई भी शब्द क्या है बहुवचन नहीं है, सब सिंगुलर है, सभी एक वचन है। तो इसका मतलब क्यों कलीसिया चर्चस्व नहीं है, परमेश्वर के लिए एक ही कलीसिया है, एक हर एक स्थानीय कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ही कलीसिया है। ठीक है, तो अब हमारा वो क्यों, क्योंकि एक ही बपतिस्मा है हमारा। ठीक है, एक ही विश्वास है, जैसे हम लोग जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है 2 अध्याय में। ठीक है, तो ये कि उसका 4 अध्याय में, सारी इफिसियों की पत्री 4 का 5 में है मेरे हिसाब से, और 4 अध्याय उसकी 5वीं पद में लिखा हुआ है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। देखो हमारा प्रभु हमारे लिए एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है हमारा, एक ही बपतिस्मा है, एक ही देह है। तो कई भी बहुवचन हमको दिखाई नहीं देता,
एक ही शरीर है प्रभु यीशु मसीह का, एक ही दुल्हन, एक ही कुंवारी, ठीक है, एक ही जो है घराना, एक ही बिल्डिंग। तो हम मिलकर जो है और क्या कर रहा है, वो एक पवित्र समाज बनते जा रहा है। तो वो कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो और दोबारा आने वाला है। प्रभु जब आएंगे हम एक पवित्र कुंवारी के समान, एक तैयार किया हुआ एक दुल्हन के समान हमेशा उनकी आगमन के लिए हम इंतजार करें। और हम कलीसिया का स्थापना करने के लिए अलग अलग जरिया होता है। कई बार सिलाई संग्रह चलाते हैं, कई बार जो है स्कूल चलाते हैं, और कई बार ऐसे सामाजिक सेवा करते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं, और बहुत सारी सामाजिक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रभु का उद्देश्य क्या है, हर एक जो चीजें हैं, जो पैरा चर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो अलग अलग कलीसिया का कार्य है, सब कलीसिया की उन्नति के लिए ही होना चाहिए। हर एक चीज है कलीसिया का, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया को पैदा करने के योग्य होना चाहिए। तो और यीशु मसीह दुनिया में स्कूल को लेने के लिए नहीं आ रहा है, सिलाई सेंटर को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है, और यीशु मसीह कोई ऑर्फनेज को लेने के लिए नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो इसलिए कलीसिया प्रभु का दिल का धड़कन है, और कलीसिया के लोगों को और मजबूत करने के लिए प्रभु ने अलग अलग सेवकाई दी है। जैसे और हमने जो देखा है कि अलग अलग सेवकाई कलीसिया की एक गिफ्ट दिए हुए हैं, और खास करके बोलते हैं कि हम लोग जो है 5 प्रकार की जो है सेवकाई की एक वरदान है या गिफ्ट है, वो किस लिए, कलीसिया को उन्नति करने के लिए। जैसे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख के समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11वीं पद में कलीसिया में परमेश्वर ने 5 प्रकार की, जैसे हमने 4 प्रकार की एनालॉजी को देखा या समानता को देखा, और बिल्डिंग और घराना और परमेश्वर का शरीर और परमेश्वर का दुल्हन, उसी प्रकार और परमेश्वर ने और क्या है 5 प्रकार की सेवकाई भी दिया गया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी दिया गया है कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए। तो उसमें इफिसियों की पत्री 4 का 11 में हम लोग पढ़ते हैं, और प्रभु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखो, परमेश्वर का देह या कलीसिया उन्नति पाने के लिए प्रभु ने दिया गया यही सेवकाई है, यही जो मिनिस्ट्री है 5 प्रकार की प्रेरित, ठीक है। और प्रेरित के बारे में आप लोगों को मालूम है, और 12 प्रेरित है। यीशु मसीह ने खुद अपने जो है सेवकाई के समय में खुद चुना हुआ 12 प्रेरित हैं। उसके अलावा और भी प्रेरित थे, और लेकिन हम लोग जो है नया नियम का लास्ट किताब तक जब लिखकर कदम किया, वही तक हम लोग देखते हैं कि वो प्रेरितों का जो मेन प्रेरितों का समय कदम हो गया, वो परमेश्वर की आत्मा का जो अगुवाई के अनुसार और परमेश्वर की प्रेरणा से कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन दिया, नया नियम हमें दिया, और उसके बाद उस प्रेरितों का उस मेन सेवकाई तो और वहाँ से समाप्त है, और उसके बाद अभी भी और उस सेवकाई जारी है। तो उस टाइप उस 12 चेलों के जैसे नहीं होगा, उन प्रेरितों के जैसे नहीं होंगे, लेकिन उस सेवकाई अभी भी जारी है कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए। तो ठीक है, तो हम लोग फिर से हम लोग पढ़ते हैं कोरिन्थियों की पत्री में, और 12 अध्याय, पहला कोरिन्थी और 12 अध्याय उसकी कौन सी आयत है, उसकी 27 आयत, पहला कोरिन्थी और 12 का 27 पढ़िए। 12 का 27 में हम लोग ये पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने, और इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। देखो, अलग अलग व्यक्ति को प्रभु ने नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, और फिर सामर्थ्य के काम करने वाले,
फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और फिर पौलुस से पूछ रहे, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या और सब उपदेशक है? सभी लोग क्या सामर्थ्य का काम नहीं क्या कर सकते हैं? क्या सब लोग चंगा कर सकते हैं? सबके पास चंगा करने के वरदान है। ठीक है, तो ऐसा इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सेवकाई प्रभु ने सौंपा है, दिया है। किस लिए? एक ही उद्देश्य है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम करे। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन का भी वही उद्देश्य है। परमेश्वर का वचन का भी यही उद्देश्य है। परमेश्वर वचन देने के जो बातें हम लोग दूसरा तिमोथी 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, आपको मालूम है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु ने कलीसिया को क्यों दिया? जो हमें क्यों दिया? उपदेश देने के लिए। उसमें समझाना भी है, उसमें सुधारना भी है, उसमें डांट भी है, हमारा लाभदायक लाभ के लिए खुदा का वचन दिया हुआ है। ये सभी क्या करने के लिए? कलीसिया के लोग क्या है, सिद्ध बन जाए और हर एक भले कामों के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। तो हम लोगों को, कलीसिया के लोग क्या करना चाहिए? भले काम करने की जरूरत है। भले कामों के लिए ही है ये सारी जो सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है, वो क्या करने के लिए? हमारा और उन्नति के लिए, भले कामों के लिए, हमें तैयार करने के लिए। और इसलिए गलातियों के पत्र में लिखा हुआ 6 का उसका 10वीं आयत में, इसलिए यहां तक कि अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो हम लोग पड़ोसी के साथ भी तो हमने भलाई करना है, अन्य जातियों के साथ भी भलाई करना है, लेकिन विशेष करके प्रथम स्थान या प्रथम जो है नीड, यदि इसका मतलब हमारी कलीसिया में कोई गरीब है, लाचार है और वो 2-3 दिन को जो उन्होंने खाना नहीं खाया, तो हम लोग उस कलीसिया के व्यक्ति को छोड़ के, भूल के, हम लोग पड़ोस में एक व्यक्ति है जो है उनको खाना खिलाने के लिए नहीं, सबसे पहले प्रथम जो भलाई करना कलीसिया में है। इसलिए यदि कलीसिया का जो लोग हैं उनको ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो उन भले कामों के लिए कलीसिया को तैयार करना ही, और ये जो है प्रेरितों का और इस 5 प्रकार की जो सेवकाई प्रभु ने दिया उसका काम है। तो इसके लिए 12 प्रेरित थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका जो है नबियाम, तो क्योंकि भविष्यवक्ता और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव में क्या हुआ और कलीसिया बनाया हुआ है। और उसके बाद इवांजलिस्ट हम लोग देखते हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाला। उसके लिए एक उत्तम उदाहरण है फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक व्यक्ति था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो जो है 7 जो डीकन को, जो सेवकों को जब चुना था उसमें, और ये फिलिप्पुस भी एक व्यक्ति था, और वो अपनी कामों में संतुष्ट नहीं हुआ, परंतु समरिया में जगह जगह जाकर क्या किया? प्रभु की वचन को सुनाया, परमेश्वर के वचन को सुनाया समरिया में और अलग अलग जगह में। तो इसलिए सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार प्रचारक जो लोग हैं उनको भी हम कलीसिया में देखते हैं। सब लोग प्रभु की वचन सुना सकते हैं। सुसमाचार कलीसिया का सब लोग सुनाना है, लेकिन सब गिफ्टेड इवांजलिस्ट है। कुछ प्रभु के खास वरदान दिया हुआ कुछ सुसमाचार प्रचारक लोग हैं, और आइए आपको मालूम है, और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को जब मिलेंगे एकदम परमेश्वर का वचन बोलना लग पड़ता है। जब वो सुसमाचार सुनाएंगे पक्का वो विश्वास में आएगा। और ऐसा वरदान कई लोगों को कलीसिया में प्रभु ने दिया हुआ है। बेशक एक पादरी एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक नहीं हो सकता, क्योंकि वो कलीसिया में अच्छा सिखाने वाला होगा और कलीसिया के लोगों को अगुवाई करने वाला होगा। लेकिन कलीसिया का पादरी से भी बेहतर और ऐसा गिफ्टेड, ऐसे आत्मिक वरदान, सुसमाचार सुनाने का आत्मिक वरदान, वही बुलाहट के साथ प्रभु ने कई लोगों को चुना है।
लोग सोचते हैं कि सिर्फ सुसमाचार सुनाना ही पादरी का काम है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया का सभी लोग मिलकर जब हम करेंगे, काम करेंगे, अपना अपना कामों को पहचान कर करेंगे, और तब जाके ये कलीसिया आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा याद रखना। तो फिर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रेरित है, और उसके बाद भविष्यवक्ता है, उसके बाद सुसमाचार प्रचारक है, उसके बाद पासवान, ठीक है, उसके बाद और चरवाहा और पास्टर्स। वो पास्टर्स के लिए जो यूनानी शब्द है पोइमन, तो उसमें एक शेपर्ड या एक चरवाहा का शब्द आता है। और नया नियम में आपको मालूम है एक अच्छा जो चरवाहा या पादरी था, और तीमुथियुस और तीतुस, और उनके लिए चिट्ठी लिखा हुआ है। और तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय में, और तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय में, और उसका क्वालिफिकेशन है कि एक पादरी होने का, एक एल्डर होने का, एक प्राचीन होने का क्या क्या योग्यता होना चाहिए, और वो सारी योग्यताएं एक पासवान में होना जरूरी है। तो वो एक चरवाहा है, और प्रभु की कलीसिया को बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़े जो है समझदारी के साथ परमेश्वर के वचन के उस अधिकार के अनुसार उनको चलाना एक पासवान का काम है, एक पास्टर का काम है, एक चरवाहा का काम है। तो और आखिरी वाला जो सेवकाई है वो टीचर या शिक्षक, और उसमें हम लोग देखते हैं वो एक शिक्षक, एक पास्टर शिक्षक भी है, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा हुआ है पास्टर टीचर। एक पासवान अच्छा शिक्षा देने वाला होना चाहिए, क्योंकि और पादरियों की या जो क्वालिफिकेशन में, आत्मिक योग्यताओं में तीमुथियुस की पत्री में ये लिखा है कि वो सिखाने के लिए निपुण होना चाहिए, ठीक है। एक पादरी एक अच्छा परमेश्वर का वचन सिखाने वाला भी होना चाहिए। ये पास्टर टीचर एक कॉलिंग, एक मिलकर चलता है, एक पास्टर एक शिक्षक भी है। तो इसलिए और ये सारी सेवकाई और प्रभु ने क्यों दिया कलीसिया में, और लोगों को अलग अलग वरदान क्यों दिया, ताकि कलीसिया का उन्नति किया जाए, कलीसिया का जो है सेवकाई का काम और किया जाए, और परमेश्वर की जो है पवित्र कलीसिया और उन्नति पाए। तो वही हम लोग लिखा कि कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह, ये शरीर, मसीह का देह या बॉडी क्या हो जाए, उन्नति पाए। और ये परमेश्वर का और जो पवित्र वचन में हमने देखा कि कलीसिया के बारे में कितना चिंता करता है। हमें जब प्रेरितों के काम इन दिनों में हम लोग पढ़ रहा है, और उसका स्टडी हम लोग अपनी कलीसिया में भी लगातार एक एक चैप्टर वाइज में हम लोग सीख रहा है। और जब हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं और कितनी आदर्श का कलीसिया था, और उस कलीसिया का के अंदर जो योग्यता थे वो क्या हमारे अंदर है उस कलीसिया, और बिल्कुल आत्मिक रीति में और एक्टिव था, क्रियाशील था, वो ही उसी प्रकार एक परमेश्वर का दिल के अनुसार एक कलीसिया हम बन जाए। और अंत्योक्या कलीसिया एक उत्तम उदाहरण है उसके लिए। और अंत्योक्या कलीसिया में कई भविष्यवक्ता था, बहुत सारे उपदेशक थे, और जैसे बरनबास और शिमोन और कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उसके बाद वो क्या कर रहे थे उस कलीसिया, और उपवास सहित प्रार्थना करते थे, और फिर क्या है कि वो पवित्र आत्मा उसी समय जब उपवास के साथ वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा क्या करने के लिए, बरनबास और शाऊल को सेवकाई के लिए अलग करने के लिए। तो जब ये उस पहली शताब्दी की कलीसिया पवित्र आत्मा के लिए बड़े सेंसिटिव था, पवित्र आत्मा का शब्द को सुनने के लिए हमेशा तैयार था। वो जब पवित्र आत्मा बोलते थे वो वैसे उस बातों को सुनते थे। तो और पहली जो शताब्दी में जेरूशलेम की कलीसिया, ठीक है, और बरिया की जो है कलीसिया, और ये सब कुछ हमारे लिए आदर्श की एक कलीसिया है। तो हमारा एक ही पर्पस है परमेश्वर का, कलीसिया का स्थापना। मेरे प्रियो, इस महान कार्य का
और सभी लोग हिस्सादार है, और हम कोई भी इस महान कार्य से अलग नहीं है। प्रभु ने हमें कहा कि हल जाओ, सब जाति के लोगों को सुसमाचार और सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दे। उनको बपतिस्मा दे के छोड़ना नहीं, एक कलीसिया में लगाना है। और हमने सुसमाचार सुना के छोड़ना नहीं, जब तक वो कलीसिया के साथ नहीं जुड़ता और परमेश्वर का उद्देश्य और पूरा नहीं होता। इसलिए कलीसिया का जिम्मेवारी कई गुण ज़्यादा है। इसलिए मेरे इस पवित्र वचन सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, यदि अभी तक आपको ये परमेश्वर के पवित्र कलीसिया का उद्देश्य नहीं समझा, इस वचन के द्वारा इस बातों को समझे। मेरा भी कलीसिया में एक भूमिका है, मेरा भी एक कलीसिया में एक जिम्मेवारी है। मेरी कलीसिया का दूसरी सदस्य और सच में उस शरीर का अलग अलग अंग है। मैं उनके लिए चिंता करना चाहिए। उनके आत्मिक उन्नति के लिए ही प्रभु ने मुझे कलीसिया में लगाया है, और मैं अकेला और विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसा प्रभु के सामने हल्लिया और इसको मान ले और प्रार्थना करें। हम इन दिनों में और पिछले 4 हफ्ता से इस कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं, और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए एक निर्णय के साथ आज हम हल्लिया यहाँ से जाए। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु, ये कलीसिया और आपका मन का और एक बहुत बड़ा एक विचार, एक योजना है इस नया नियम में। और पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप जो कुछ भी इस धरती पे जो करेंगे कलीसिया का द्वारा करेगा प्रभु। हम कलीसिया है प्रभु। मेरे प्रभु, उस कलीसिया का भेद जो है और प्रेरित पौलुस को अपने प्रकट किया, और प्रभु जी अन्य जाति और यहूदी और यूनानी ऐसा कुछ भी नहीं, सभी एक बन गया। वो उसके बीच में अन्य जाति और यहूदी का जो एक जो है उसके बीच में एक बहुत बड़ा दीवार था, आपने उसको तोड़ दिया प्रभु जी, और अब एक बना दिया प्रभु। और इस अनंत काल की योजना प्रभु जी आप हमें प्रकट किया इस नया नियम की हर एक पत्रियों के द्वारा प्रभु। वो पिता परमेश्वर, हमने ये पढ़ा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक लोग उसके ऊपर प्रबल ना होंगे, हालेलुया। अधोलोक लोग की फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आप कलीसिया आपका है, कलीसिया बनाने वाला भी आप है, कलीसिया का सिर आप है, कलीसिया का कोने का पत्थर जो है आप है प्रभु जी। आप हालेलुया पिता परमेश्वर कलीसिया का मालिक है। आप एक हालेलुया पिता परमेश्वर एक मुख्य चरवाहा है मेरे प्रभु जी। अब आपके अधीनता में रहते हैं। जैसे सिर आज्ञा देता है, जैसे प्रभु जी कमांड देता है, उसी प्रकार उस कलीसिया चलाने के लिए सहायता करे। और पिता परमेश्वर का निष्कलंक एक निर्दोष कलीसिया एक दुल्हन को, एक कुंवारी को अब तैयार कर रहा है, इससे धन्यवाद। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया ऐसे कलीसिया बन जाए जो आपने स्वप्न देखा था खुदावंद। पिता परमेश्वर उसके लिए हर एक व्यक्ति को अब तैयार करे, हमारे कमजोरियों को क्षमा कर प्रभु जी। और जैसे आप प्रकाशित वाक्य में हल्लिया प्रभु जी, आप जो उस चिट्ठी में लिखा है उस, और हर एक कलीसिया के लिए मैं तेरे कामों को जानता हूं मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी हम हमेशा प्रभु जी ध्यान रखे कैसे है हमारा काम प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक चीजों के लिए प्रतिबल देने के लिए प्रभु जी हल्लिया आपके पास है प्रभु जी सारी प्रतिबल खुदावंद। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद मेरे प्रभु। हम हालेलुया और इस वचन के सामने अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे।